वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर आपको दें, नवाज शरीफ की वतन वापसी। तारीख पर तारीख के बाद एक और तारीख सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ अब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए का कहना है मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक मालूमात को हतमी शक्ल दी गई। इससे कबल फैमिली मुलाकात में 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला किया गया। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक इससे पहले सितंबर के वस्त की तारीख दी गई थी। आपको आगाह करें खबर से, नवाज शरीफ की वतन वापसी तारीख पर तारीख के बाद एक और तारीख सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ अब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। ज़राए का कहना है मुलाकात में नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक मामलात को हतमी शक्ल दी गई। इससे कबल फैमिली मुलाकात में 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला किया गया। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक इससे पहले सितंबर के वक्त की तारीख दी गई थी। और लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड की सहाफियों से बदतमीजी, गालियां दी, नाजेबा इशारे भी किए। आपको अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ के गार्ड ने सहाफियों से बदतमीजी की हदें पार कर दी। शहबाज शरीफ की आमद पर नवाज शरीफ के गार्ड ने सहाफियों को गालियां भी दी और नाजेबा इशारे भी किए। मजीद जानते हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, क्या वजह सामने आई है, इस गार्ड ने क्यों बदतमीजी की है सहाफियों से? जी बिल्कुल, हसन नवाज के दफ्तर के सामने मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ सहाफी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वो जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तशरीफ लाए तो 2 चैनल से मुख्तलिफ सहाफियों के साथ नवाज शरीफ के गार्ड ने बदतमीजी की और कैमरे के सामने इंतहाई नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी गार्ड काफी देर तक शदीद गुस्से में सहाफियों से उलझने की कोशिश करता रहा। जब नून लीग की वर्कर्स की उन्हें समझाने की कोशिशें कामयाब न हुई, लंदन के सहाफियों ने नवाज शरीफ के गार्ड के नारवा रवैये पर एहतजाज करते हुए उनसे मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लिया जाए। माजी में भी यही। अच्छा अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ ही रहिए, नाजरीन को जरा ये मनाज़िर भी हम दिखाते हैं। लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड ने सहाफियों से बदतमीजी किया और ये आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि गार्ड्स किस तरह से सहाफियों से बदतमीजी कर रहे हैं। ये सहाफी जिन्होंने हाथ में माइक्स थामे हुए हैं, गालिबन शहबाज शरीफ यहाँ पहुंचे थे और मुलाकात के लिए नवाज शरीफ से। इस मौके पर सहाफियों के साथ गार्ड्स ने बदतमीजी की है। Okay, calm down. What is your problem, my friend? Yes, what up? Hands off. Hands off. Relax, man. I said move. What is your problem, my friend? Don't touch me, okay? Yeah? What is your problem? No problem. I didn't do anything. Man, I didn't ask you anything. You said. shut up. Behave like a man, fam. No, serious. If you have an issue, come. Come right. Come here, boss. I can say. तो आपने देखा कि किस तरह से गार्ड्स ने सहाफियों से बदतमीजी किया। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, ये बताइएगा, जिस तरह से हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये गार्ड्स गालियां दे रहे हैं सहाफियों को, तो आमतौर पर यहाँ पर क्या ऐसा ही रवैया रखा जाता है सहाफियों के साथ? जी बिल्कुल, माजी में भी यही गार्ड मुतअद्दिद सहाफियों के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, तो आज भी यही वाकया देखने को आया है। तो अब्दुल रहमान, क्या और कोई यहाँ पर नून लीगी रहनुमा मौजूद नहीं था? कोई नहीं आया? जाहिर है किसी न किसी ने तो देखा ही होगा कि सहाफी हैं जो कि जा रहे हैं या रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की इन्हें? जी लीगी कारकुन कुछ बाहर नवाज के दफ्तर के बाहर मौजूद थे, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जो गार्ड है ना वो बहुत तैश में थे, वो गालियां निकाल रहे थे। अच्छा अब्दुल रहमान, ये कहिए, अब सहाफियों का लाएअमल क्या होगा? क्या वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे जिस तरह से ये बदतमीजी हुई? जी बिल्कुल, सहाफियों ने उनको मियां नवाज शरीफ से इस नोटिस इसका। अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताइएगा, जिस तरह से गार्ड ये सहाफियों को कह रहा था कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो क्या ये सहाफी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि गार्ड्स ने बदतमीजी की सहाफियों से? ठीक है अब्दुल रहमान, आप इस वाकये के हवाले से आगाह कर रहे थे। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ की आमद पर नवाज शरीफ के गार्ड ने सहाफियों को गालियां दी हैं, बदतमीजी की है और नाजेबा इशारे भी किए हैं। ये सहाफी जो कि अपनी
जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ बदतमीजी की गई है गार्ड्स की जानिब से। You are not complying. No, you are pushing people. Because you're staying on the Pushing way. people without reason. You are staying. No. Don't do with me. Don't do with me. Yeah. Okay, calm down. Rahim, What is your problem, my friend? Yes, what up? Hands off. Hands off. Relax, man. I said move. What is your problem, my friend? Don't touch me, okay? Yeah? What is your problem? No problem. I didn't do anything. Man, I didn't ask you anything. No, You shut up. shut up. I said, behave. No. No, serious. If you have an issue, come. Come right. Aja, come here. Come here, boss. I can fix. You too. Shut up. No, don't worry. No. No. He is my colleague. He is my colleague. Listen. Don't. कराची वाले और केलेक्टिक आमने सामने 24 घंटे में केलेक्टिक की टीम पर दूसरा हमला अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बने लगा। एहसनाबाद में बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने आई टीम को लेने के देने पड़ गए। शहरियों ने धावा बोलकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। केलेक्टिक का अमला आगे और इलाके वाले पीछे भागते रहे, मुश्किल से जान बचाकर निकले। गुज़िश्ता रोज टिम्बर मार्केट में ताजरों ने मीटर उतारने आए अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी समेत दीगर दुकानदारों के खिलाफ पर्चा कट किया। मुकदमे में नामजद अफराद को अदालत से जमानत मिल गई। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ कराची के ताजिरों का मीटर शॉर्ट हो गया। शहर भर में ताजिर सड़कों पर निकल आए, बिलों को फूंक डाला। कहते हैं किसी सूरत बिजली के बिल नहीं भरेंगे। इजाफा वापस ना लिया तो के इलेक्ट्रिक के लिए मार्केटों को नो गो एरिया बना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 15 साल से शहर पर माफिया को मुसल्लत कर रखा है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इलेक्ट्रिक हमारे साथ ज्यादती कर रही है। मार्केटिंग के लिए नो गो एरिया बन जाएंगी। इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। बिजली के होशरुबा बिलों ने दिल जलाए, कराची के ताजिरों ने बिल जलाए। लोड शेडिंग और बिलों में इजाफे के खिलाफ शहर कायद के ताजिर सड़कों पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। 15 साल से हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तुम इस शहर पर क्या इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत करते हो, नहीं कबूल करेंगे। इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। मुशावरत के बाद हम लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। ताजिरों ने गिरफ्तारियों के खिलाफ जेल भरो तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। बिजली का बिल की अदायगी मुमकिन नहीं है। एक ताजिर भी गिरफ्तार हुआ। कराची के ताजिर जेलें भर देंगे। मार्केटिंग के लिए नो गो एरिया बन जाएंगी। कराची इलेक्ट्रिक हमारे साथ ज्यादती कर रही है। 1.5 साल से 1.5 घंटे की बिजली दी जाती है। मुझे सुन मेरा कसूर क्या है? मैं इस मुल्क का बाशिंदा नहीं हूँ। कराची के ताजिरों ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने बिलों में किया गया इजाफा वापस ना लिया तो मार्केटों को के इलेक्ट्रिक के लिए नो गो एरिया बनाएंगे। कराची के चने वाले चाचा हमीद का बिजली का बिल 30,000 आ गया। सदर के इलाके में चने बेचने वाले चाचा हमीद महीने के 30,000 कमाते हैं। हमारे नुमाइंदे चांद नवाब ने उनसे बात की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों से तो आवाम परेशान नज़र आती है कि बिल ज़्यादा आ रहा है। ये यहाँ पर मार्केट में चने बेचता है सुबह से लेकर रात गए तक। इनसे पूछते हैं कि इनका बिल पहले कितना आता था और अब कितना आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप कितने चने बेच लेते हैं और बिल कितने का आ रहा है आपका घर का? बस मिल जाते हैं 1,800 रुपये इसमें चने के काम में। और बिल अगले महीने आया था 15,000 था, इस महीने आया 20,000 का। कितना ऊपर आया? 5,000 ऊपर आया है। 3 पंखे हैं और वो बाकी मोटर चलती है थोड़ी सी पानी की। हाँ नहीं, इसी नहीं है।
फिर एक छोटा क्या बोलेंगे, हुकूमत हमारी कोई सुनेगी क्या? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मैं गुजारा बसर चने बेच के करता हूँ, बच्चे मेहनत मजदूरी करते हैं, बिल इतना आ गया है कि क्या करूँ, परेशान हो गया हूँ, लेकिन बिल तो भरना है वरना लाइन कट जाएगी। जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची से खबर आपको देंगे। लसबेला में गैस धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। नजीर शाह हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे इस फुटेज से मुतालिक। नजीर बताइएगा। बिल्कुल, देखिए खालिद, ये आज दोपहर को एक जोरदार धमाका हुआ था सिवरेज लाइन में, जिसपे एक बहुत बड़ा रकबे तक जो है धमाके के असरात फैल गए थे। इस पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से जैसे ही वो पहला धमाका हुआ तो दूर खड़ी हुई सुजुकी एक और गाड़ी के ऊपर आकर गिरी, जिससे धमाके की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह टनों वजनी गाड़ी को उसने दूसरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। इसके अलावा 20 से 22 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा था। एक होटल आधा तबाह हो गया था, जबकि एक दुकान मुकम्मल तौर पर गिर गई थी। और पुलिस, रेस्क्यू इदारे और तमाम इस वक्त भी वहां पर मौजूद हैं, जहां पर जो इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इसके अंदर 8 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि 3 गाड़ियों को इसमें जो नुकसान पहुंचा था। और पुलिस और इमदादी जो सरगर्मियां करने वाले रजाकार हैं, उनका कहना है कि जो मुतल्लिका इदारे उनकी जानिब से आकर यहाँ जब काम शुरू किया जाएगा तो जितनी भी यहाँ पर दुकानें उनके एंट्रेंस के रास्ते को बहाल किया जाएगा। ठीक है नजीर, तफसीलें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब मनाजिर देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज के मनाजिर हैं लसबेला में गैस धमाके के। गैस धमाके होते ही ठेले को उड़ते देखा जा सकता है और गाड़ी भी आप देख सकते हैं कि इतना जोरदार ये गैस का धमाका था कि पूरी लोडेड सुजुकी थी वो हवा में उड़ी है और दूसरी तरफ जाके गिरी है। ये आप गैस धमाके से मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां तबाह होते देख सकते हैं। और कराची के सोहराब गोट पर बाप के हाथों बेटी और उसका दोस्त कत्ल। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बाप ने बेटी को लड़के के साथ देखकर गोलियां चला दी। कराची में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की कत्ल। लड़की के बाप डॉक्टर रफीक ने जुर्म का एतराफ कर लिया। वाक़या सोहराब गोट पर अल आसिफ स्क्वायर के करीब सुबह के वक्त पेश आया। एसपी सोहराब गोट के मुताबिक लड़की और लड़के के दरमियान दोस्ती थी। लड़की रात से घर नहीं आई। सुबह हसन जब उसे छोड़ने आया तो बाप ने गोलियां मारकर दोनों को कत्ल कर दिया। इन दोनों की दोस्ती थी जो अभी जो इनिशियल पता चला है। और ये लड़की को सुबह छोड़ने के लिए आया है। बाप है, उसने पहले देखा घर में मेरी बेटी नहीं है। दोनों गाड़ी में थे, दोनों को गोलियां मार दी, जिसका उन्होंने इतराफ भी किया है। जी हमने मारा है, गैरत के नाम पे हमने कत्ल किया है। तो वो हमने गिरफ्तार कर लिया। जाए वक़्वा से 2 9mm पिस्तौल मिली हैं। जिस गाड़ी में कत्ल हुआ उस पर दोनों तरफ 8 गोलियों के निशानात हैं। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम को सचल थाना मुंतकिल कर दिया गया। लड़की लारेब की उम्र 17 साल जबकि लड़के की उम्र 20 साल बताई जाती है। मकतूल हसन गुलशन इकबाल का रिहायशी है और शोरूम में काम करता था। शिद्दत गम से निढाल मकतूल के वालिद रईस अहमद का कहना है वाक़े से मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं है। चाय नाश्ता देर से क्यों लाए? लाहौर में पुलिस एहलकार का होटल मुलाजिम पर तशद्दुद। फिरदौस मार्केट के करीब वाकया होटल पर हुए वाकये की वीडियो सामने आ गई है। अहमद खोकर से इस बारे में जानेंगे। अहमद बताइएगा कि देर से चाय लाने पर उस पर तशद्दुद किया। जी बिल्कुल, पुलिस एहलकार जिसका ताल्लुक थाना फिरदौस जो है थाना नसीराबाद की चौकी फिरदौस मार्केट से है और ये पुलिस एहलकार इसका नाम जुल्फिकार शाह है और ये जो चौकी है यहाँ पर उसका ड्राइवर है और ये नाश्ता करने की गर्ज से जो है ये रेस्टोरेंट पर आया। बिल्कुल चंद कदम के फासले पे ही जो ये चौकी है उसके साथ ही रेस्टोरेंट है। तो नाश्ता इसको जब देर से दिया तो उसके ऊपर ये तैश में आ गया और फिर इसने ये वापस आकर जो है यहाँ पर मौजूद वेटर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार किस तरीके से उसको टॉर्चर कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है और फिर उसके बाद उसको घसीटता हुआ चौकी। इस वेटर की कंडीशन कैसी है अमर? उसके कंधे पे, उसके सर पे, उसके कान पे और जो टांग है वहां पर उसकी चोटें आई हैं। पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर दिया है लेकिन अपनी मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया है। जो मुतासरीन हैं, जो मदई हैं, उनकी मदय्यत में मुकदमा लाहौर दर्ज नहीं पुलिस किया। कैसे काफी वाकयात सामने आते से पहले कुछ दिन पहले हमने देखा एक जो है वो पुलिस वाला गालियां दे रहा है, उससे अगर सवाल किया जाता है तो अभी हम देख रहे हैं कि देर से चाय नाश्ता लाने पर बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना दिया उसने। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है। मुतअद्दिद केसेस जो है हम खुद भी इस तरह के रिपोर्ट करते रहे हैं और ये भी एक वाकया जो है मंजराम पर आया है। बच्चे की जो हालत है वो भी अभी तशवीशनाक है। लेकिन आपको बताता चलूं कि पुलिस ने अपने पेटी भाई को बचाने के लिए 155C की कार्रवाई जो है वो जुल्फिकार शाह के खिलाफ की है। और 155C की कार्रवाई का मतलब है कि कार्य सरकार में मुदाखलत। जो उसने टॉर्चर किया उसकी कोई दफात नहीं लगी, जो उसने इतनी ज्यादती की उसकी कोई किसी किस्म की कोई दफात नहीं लगी। कार्य सरकार में मुदाखलत की एक दफा जो है वो उन्होंने लगाई है
है और अपनी ही मुद्दत में आसिम खान एक केस हैं कि उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले को जो है वो रफा दफा करने की कोशिश करें, जबकि मुद्दई जो हमारे साथ मौजूद हैं शफीक, इनका ये रेस्टोरेंट है और इन्हीं के रेस्टोरेंट पे ये काम करता था। फरमान जो शदीद जख्मी हुआ है पुलिस टॉर्चर से, इनकी मुद्दत में कोई अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ, इनकी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस इनकी नहीं सुन रही, ना मुकदमा दर्ज हुआ और मेडिकल भी अभी इनका मुकम्मल तरीके से नहीं हुआ। जरा इनसे भी बात करते हैं, बताइएगा वजह क्या बनी थी? अहमद तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अहमद, हमें आगाह कर रहे थे। चाय नाश्ता देर से क्यों लाए? लाहौर में पुलिस एहलकार का होटल मुलाजिम पर तशद्दुद। भारतीय खातून टीचर के दिमाग पर भी मुसलमानों पर तशद्दुद का भूत सवार। पूरी क्लास के सामने मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगवाए, क्लासरूम में बच्चे आते गए, मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगाते गए। एक बच्चे को टीचर ने कहा, आहिस्ता क्यों मार रहे हो? एक बच्चे ने आकर जोरदार थप्पड़ बच्चे के मुंह पर मारा। मशहूर मुसन्निफ अरुंधति राय ने वीडियो ट्वीट की और कहा, ये टीचर पूरी नस्ल के जहनों में जहर घोल रही है, इसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची से खबर आपको देंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, पीपल्स पार्टी के इंतखाबात नवंबर में कराने के लिए राय अमा बनाने का फैसला। संजय हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद जानेंगे। संजय बताइएगा मजीद क्या फैसले हुए इजलास में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी इजलास में अहम फैसला ये किया गया है कि 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात कराने के लिए एक राय अमा किया जाएगा, ताकि अवाम भी इस बात पर हुकूमत समेत दीगर जो हल्के हैं उनको दबाव दे कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराया जाए। इस इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि पीपल्स पार्टी अपनी कोई हिकम अमली बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका इंतजार करेगी, जिसके बाद पार्टी कोई फैसला करेगी। आज के इजलास में पीपल्स पार्टी ने, हम कह सकते हैं कि एक यू टर्न लिया है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में पहले मर्दमशुमारी को मंजूरी दी थी, लेकिन अब पार्टी ने अपना मौक़िफ़ बदल दिया है। सीपीसी इजलास में वज़ीर सिंध की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है और जिस पर पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने मर्दमशुमारी के एजाज और शुमार जो सिंध के थे उनको मशकूक करार दे दिया है। इस इजलास में संजय, एतजाज अहसन का इजलास में क्या मौक़िफ़ सामने आया? एतजाज अहसन ने पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दिया है कि हमें 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने की जदोजहद करनी चाहिए। हमारी पार्टी की एक जदोजहद है, जमहूरी जमात है और हमें आइन के मातहत रहकर। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीएसएल की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज स्वाद पहुंच गई। चारबाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराची किंग्स के पहले रोज के ट्रायल मुकम्मल। 400 से जायद नौजवानों की शिरकत। हेड कोच मोहम्मद मसरूर कहते हैं 140 की रफ्तार वाले 5 फास्ट बॉलर ढूंढ लिए। हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम ने उनसे गुफ्तगू की है। जी बिल्कुल, सबाब के चारबाग ग्राउंड में कराची किंग के टैलेंट हंट के ज़ेर एहतिमाम जो ट्रायल्स जारी है, आज उसका निहायती कामयाबी के साथ इख्तिताम हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कराची किंग के हेड कोच मोहम्मद मसरूर साहब मौजूद है। ज़बरदस्त ट्रायल थे और जिस तरह बच्चे आए, तकरीबन 400 से 500 के करीब बच्चे आए थे और जिस तरीके से डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, क्योंकि रात में बारिश हो गई थी तो हमने ट्रायल थोड़े लेट स्टार्ट किए। सरप्राइज हो, हम 2018 में भी कराची किंग स्वात आई थी और उस टाइम पे भी हमने यहाँ से बहुत एहसानुल्लाह, आमिर, इमरान, ये टैलेंट है और ये रॉ टैलेंट है। यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है। उसके अलावा ठीक है शहजाद आलम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आरवाई न्यूज।